चलो बच्चों, बिल ऑफ एक्सचेंज का अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, ये भी नोटिंग चार्जेस पर है। ऑन 12 अगस्त 2020 अमर सोल्ड गुड्स टू अकबर फॉर रुपीज 2,30,000। 2,30,000 रुपये के गुड्स सेल कर दिए अमर ने अकबर को। तो अभी तक पिक्चर में दो ही पार्टीज हैं, अमर एंड अकबर। तो इसमें हम सेल परचेज की एंट्री डाल लेते हैं। फॉर्मेट यहां पर मैंने बना दिया, बट आपको प्रॉपर जर्नल एंट्री वाला फॉर्मेट ही बनाना है। तो अमर की बुक्स में सेल की एंट्री क्या हो जाएगी? अमर की बुक्स में इसकी एंट्री होगी अकबर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अकबर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2,30,000 रुपीज। और अकबर इसकी एंट्री क्या करेगा बच्चे? अकबर इसकी एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू अमर अकाउंट। वैल्यू वही आएगी 2,30,000 रुपए, 2,30,000 रुपीज। अभी और किसी पार्टी की बात नहीं की है, तो औरों की बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी। ये बच्चे फर्स्ट एंट्री हो गई है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है अकबर एक्सेप्टेड द बिल। बिल ड्रॉ किया और अकबर ने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं भी बोलता तो भी हम मान ही लेते कि एक्सेप्ट कर ही लिया होगा। अमर की बुक्स में एक बिल आ जाएगा, BR अकाउंट डेबिट। किससे मिल गया? अकबर से मिल गया। तो अपनी बुक्स में एक अकबर के नाम की असेट्स डेटर को खत्म कर देगा और एक दूसरी असेट्स को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेगा। अकबर की बात करें तो अकबर की बुक्स के अंदर अमर का जो क्रेडिटर है वो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी और एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी बिल्स पेबल के नाम से। क्लियर? आगे चलते हैं। इस एंट्री में भी बाकी किसी पार्टीज का कोई लेना देना नहीं था, तो उनकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। आगे देखते हैं क्या हुआ। अमर एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर एंथनी। अमर ने इसको एंडोर्स कर दिया एंथनी को। तो पहले अमर से एंथनी को एंडोर्स करवा लेते हैं। अमर ने जब ये एंथनी को दिया होगा तो अपनी बुक्स में एंट्री की होगी एंथनी अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। BR इसके पास से चला गया। किसके पास चला गया? एंथनी के पास। अमर की बुक में एंथनी क्रेडिटर रहा होगा, पैसे देने होंगे तो उसको कैसा पेमेंट कर दी? BR दे दिया। क्लियर? अकबर की बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। एंथनी की बात करें तो उसे ये बिल रिसीव हो गया, तो BR अकाउंट डेबिट। और ये BR किससे मिल गया? अमर से मिल गया। अमर अकाउंट 2,30,000 रुपए। और डोगरा का अभी यहां पर कोई रोल नहीं है, तो ये एक बार एंडोर्स हुआ था, हमने इसकी एंट्री डाल दी। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। एंथनी को एंडोर्स किया गया था। हु एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ डोगरा। आगे चल के एक बार और एंडोर्स हो गया। किसने एंडोर्स कर दिया? एंथनी ने। ये BR किसके पास था? एंथनी के पास। तो एंथनी ने इसको डोगरा को एंडोर्स कर दिया, तो हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। अमर की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, अकबर की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। एंथनी और डोगरा इन दोनों के बीच ये ट्रांजैक्शन हो रही है बच्चे, तो इन दोनों की बुक्स में एंट्री आएगी। एंथनी की बुक्स में क्या एंट्री आएगी? एंथनी अपनी बुक्स में करेगा डोगरा अकाउंट डेबिट।
टू बी आर, जिसके पास से ये डॉक्यूमेंट जा रहा होगा वो बी आर को क्रेडिट करेगा, और जो बी आर को रिसीव कर रहा होगा वो बी आर को डेबिट करेगा। यहां से बी आर चला गया, डोगरा को बी आर रिसीव हो गया, तो बी आर अकाउंट डेबिट किससे रिसीव हो गया? एंथनी से। एंथनी अकाउंट 2,30,000 रुपए। तो अब ये बी आर किसके पास है? अब ये बी आर डोगरा के पास है। तो जब इसकी ड्यू डेट आएगी तो डोगरा अकबर के पास जाएगा पैसे लेने के लिए। आगे बात कही गई, ऑन द ड्यू डेट एक्सेप्टेंस कुड नॉट मेट। अकबर ने पैसे देने से मना कर दिया, एंड एंथनी पेड नोटिंग चार्जेस। यहां पर जो जरूरी चीज आपको ध्यान रखनी है वो है कि नोटिंग चार्जेस कौन पे कर रहा है? नोटिंग चार्जेस एंथनी पे कर रहा है। नोटिंग चार्जेस एंथनी पे कर रहा है। नोटिंग चार्जेस के लिए मैंने आपको बताया था, जो पे करेगा वो अपनी बुक्स में, अपनी एंट्री में टू कैश या टू बैंक लिखेगा नोटिंग चार्जेस पे करने के। इसका बर्डन अल्टीमेटली किस पर जाएगा? इसका बर्डन अल्टीमेटली ड्रॉई पर जाएगा, यानी अकबर पर। अकबर इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा, डेबिट करेगा नोटिंग चार्जेस। और इन दोनों के बीच की जितनी भी पार्टीज हैं वो अपने पास नॉर्मल बिल को कैंसिलेशन की एंट्री करेंगी, लेकिन अमाउंट का बर्डन शिफ्ट होता चला जाएगा। जो नोटिंग चार्जेस है 2500 रुपए, वो प्रीवियस पार्टी पर शिफ्ट होते चले जाएंगे। जो पार्टी नोटिंग चार्जेस पे कर रही है, यानी कि जो पार्टी नोटिस भिजवा रही है, उससे पहले की जितनी पार्टीज हैं वहां पर शिफ्ट होते चले जाएंगे। उसके बाद अगर कोई पार्टी है जो नोटिस भिजवा रहा है, अगर उसके बाद भी कोई पार्टी है तो वहां पर इस अमाउंट का कोई एडिशन नहीं होगा, वहां पर नॉर्मल कैंसिलेशन की रिवर्स एंट्री होगी। देखते हैं नोटिंग चार्जेस की एंट्री जब आप करो तो छोटा सा एक बार एक डायग्राम चेक कर लेना, मैं ऊपर बना देता हूं। यहां पर देखो, एक्चुअली में पेमेंट किसने करनी है? एक्चुअली में पेमेंट करनी है अकबर ने। एक्चुअली में पेमेंट करनी है अकबर ने। अकबर यहां पर पेयर बनेगा, अकबर ने पे करनी है। ये बिल सबसे पहले किसके पास था? सबसे पहले ये बिल अमर के पास था। अमर ने किसको एंडोर्स किया? एंथनी को एंडोर्स किया। एंथनी ने किसको एंडोर्स किया? डोगरा को एंडोर्स किया। डोगरा गया था अकबर के पास। डोगरा गया था अकबर के पास पैसे मांगने, लेकिन अकबर ने पैसे देने से मना कर दिया। अब जब मना कर दिया तो डोगरा के पास ऑप्शन है नोटिस भेज सकता है, एंथनी के पास ऑप्शन है नोटिस भेज सकता है, अमर के पास भी ऑप्शन है नोटिस भेज सकता है। जिसके पास भी कभी भी ये बीआर डॉक्यूमेंट आया, होल्डर इन ड्यू कोर्स, लीगल तरीके से जिसके पास ये डॉक्यूमेंट आया, उसके पास ऑप्शन ओपन है नोटिस भेजने का। लेकिन देखते हैं क्वेश्चन में वो किसकी बात करता है। क्वेश्चन में कहा गया नोटिस भेजा एंथनी ने। नोटिस बच्चे एंथनी ने भेजा। अगर नोटिस एंथनी ने भेजा तो एंथनी की बुक्स में जब ये एंट्री होगी तो हम टू कैश या टू बैंक लिखेंगे, एंथनी पैसे पे कर रहा है। और अकबर की बुक्स में क्या आ जाएगा? अकबर की बुक्स में डेबिट में नोटिंग चार्जेस आएंगे। और इनके बीच में जो पार्टी है, इनके बीच में कौन है? अमर। अमर जब कैंसिलेशन की एंट्री करेगा तो नोटिंग चार्जेस का अमाउंट, नोटिंग चार्जेस का अमाउंट एडिशन होके ये एंट्री होगी। मतलब एंथनी इस नोटिंग चार्जेस का बर्डन अमर पे डालेगा और अमर इसका बर्डन अकबर पे डालेगा। जहां तक डोगरा की बात की जाए तो डोगरा ने नोटिस नहीं भेजा, तो डोगरा की बुक में नॉर्मल कैंसिलेशन की रिवर्स एंट्री होगी, अमाउंट का एडिशन नहीं होगा। क्लियर? तो डोगरा की बुक में हम सबसे पहले एंट्री करते हैं। डोगरा की बुक में नॉर्मल कैंसिलेशन की रिवर्स एंट्री हो जाएगी। रिवर्स एंट्री क्या होगी? बीआर टू एंथनी था तो एंथनी अकाउंट डेबिट टू बीआर हो जाएगा।
और अमाउंट बच्चे सेम रहेगा, यहां पर नोटिस का अमाउंट ऐड नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि डोगरा उस पार्टी से बाहर हो गया, उस चेन से बाहर हो गया जहां से नोटिस भेजा गया। जो नोटिस भेज रहा है उसके प्रीवियस जितनी भी पार्टी हैं वो इस अमाउंट का बर्डन शिफ्ट करेंगी, अमाउंट को ऐड करेंगी। तो डोगरा अपने पास नॉर्मल कैंसिल की रिवर्स एंट्री डाल देगा सेम अमाउंट से। एंथनी की बात करें तो एंथनी की बुक्स में 2 एंट्री हो चुकी हैं। अगर आप देखोगे तो 2 एंट्री कौन कौन सी हो चुकी हैं एंथनी की बुक्स में? एक ये बीआर की एंट्री हो चुकी है और एक ये, एक बार बीआर रिसीव होने की और एक बार बीआर आगे दूसरी पार्टी को देने की। तो जब मैं इसकी कैंसिलेशन की एंट्री करूंगा तो बच्चे बीआर से बीआर तो कैंसिल हो जाएगा, राइट? बीआर से बीआर कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा? दोनों पार्टीज के नाम बच जाएंगे। अब आप इनकी रिवर्स एंट्री डाल दो। अमर क्रेडिट है तो अमर डेबिट हो जाएगा, अमर अकाउंट डेबिट। डोगरा डेबिट है तो डोगरा क्रेडिट हो जाएगा, डोगरा अकाउंट। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है एंथनी ने नोटिस भेजा। नोटिस किसने भेजा? एंथनी ने। जो नोटिस भेजता है वो अपनी बुक्स में टू कैश या फिर टू बैंक जैसे भी वो पेमेंट कर रहा है उस पेमेंट को भी क्रेडिट करेगा, उसके पास से ये पैसा जाएगा। 2,30,000 रुपए, 2,30,000 रुपए तो हो गए बिल के, और साथ में कितना अमाउंट है जो नोटिंग चार्जेस का है? 2,500, 2,500 रुपए। तो अब एंथनी अपनी प्रीवियस पार्टी से ये 2,500 रुपए ऐड करके 2,32,500 की डिमांड करेगा। क्लियर? क्योंकि इसने अपनी जेब से 2,500 रुपए लगाए हैं। डोगरा ऐसी डिमांड नहीं करेगा, डोगरा ने कोई 2,500 रुपए नहीं लगाए हैं। डोगरा ने किसी और को, कोई आगे इसका क्रेडिटर हो, उसको एंडोर्स किया हो, उसने नोटिस भेजा हो, तब तो वो उसका बर्डन शिफ्ट कर सकता है डोगरा पे। तो ऐसी भी कोई पार्टी नहीं है डोगरा के बाद जो इस नोटिंग चार्जेस का बर्डन डोगरा पर डाले। ना तो डोगरा ने अपनी जेब से पे किए, ना कोई आगे से बर्डन इसके ऊपर आ रहा है कि ये भी एडिशन करके बर्डन दूसरों पे शिफ्ट करें। क्लियर? जहां से वो नोटिंग चार्जेस पे होंगे वहां से बर्डन शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात आती है ये किस पर बर्डन डाल देगा? ये बर्डन डाल देगा बच्चे अमर पे, अमर पे बर्डन डाल देगा। अमर की बुक्स में भी 2 एंट्री हो चुकी है बीआर को लेकर, यहां पर भी बीआर डेबिट और बीआर क्रेडिट कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो 2 पार्टी के नाम बचे हैं हम उसको रिवर्स कर देंगे। अकबर क्रेडिट है तो बच्चे अकबर डेबिट हो जाएगा, अकबर अकाउंट डेबिट। एंथनी डेबिट है और एंथनी क्रेडिट हो जाएगा। इसको और कुछ नहीं करना, डेबिट या क्रेडिट में कोई और लेजर यूज नहीं करना, ये सिंपली अमाउंट बढ़ाकर ही एंट्री करेगा 2,32,500 से 2,32,500, क्योंकि एंथनी ने इस पर बर्डन बढ़ा दिया। एंथनी ने अपनी बुक्स में अमर का जब नाम लिखा तो एंथनी ने अपनी बुक्स में जब अमर का नाम लिखा तो 2,32,500 डाला, तो इसीलिए अमर की बुक्स में भी जब एंथनी का नाम आएगा तो 2,32,500 होना चाहिए, अमाउंट ऐड होके आएगा। क्लियर? अब बात आती है उसके बाद फाइनली जो पेयर है जिसको पैसा पे करना है, यानी कि अकबर अपने पास क्या एंट्री करेगा? अकबर अपने पास एक एंट्री कर चुका है बिल की, इसको रिवर्स कर देगा। क्या एंट्री हो जाएगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। कितने का बिल है? 2,30,000 रुपए का। लेकिन अकबर को सिर्फ 2,30 नहीं देने हैं, अकबर को नोटिंग चार्जेस भी देने हैं। अकबर नोटिंग चार्जेस को अपने पास डेबिट करेगा क्योंकि अकबर इस पैसे का बर्डन किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकता। अकबर तो लास्ट पार्टी है जिसको पैसा पे करना है, अकबर किसी पे ये बर्डन शिफ्ट नहीं कर पाएगा, अकबर को ये पैसा पे करना है, तो अकबर नोटिंग चार्जेस को अपनी बुक्स में एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लेगा टू
अमर अकाउंट 2,32,500 रुपये। इस तरीके से बच्चे ये एंट्रीज इन चारों की बुक्स में हो जाएगी। तो एंडोर्समेंट के केस में आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, कौन नोटिस भेज रहा है, जो नोटिस भेज रहा है उसके बाद की जितनी भी पार्टीज हैं उनको नॉर्मल कैंसलेशन रिवर्स एंट्री कर देनी है, सेम अमाउंट से, कुछ भी एडिशन नहीं करना। जो पर्सन, जो पार्टी नोटिस भेज रही है वो अपनी बुक्स में एक नया लेजर टू कैश या टू बैंक लिखेगी, क्योंकि उसकी जेब से खर्चा होगा, टू कैश या टू बैंक लिखना होगा। और वो जो टू कैश या टू बैंक का अमाउंट है वो बिल के अमाउंट में ऐड करके पार्टी को ज्यादा अमाउंट से डेबिट करना होगा, पार्टी के अमाउंट में डेबिट होगा और वहां से फिर बर्डन प्रीवियस पार्टी पर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जो फाइनली ड्रॉई है वो अपनी बुक्स के अंदर नोटिंग चार्जेस को डेबिट करेगा, क्योंकि वो बर्डन किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकता और उसके लिए ये एक्सपेंस है, नोटिंग चार्जेस को डेबिट कर देगा। ड्रॉई और जो पर्सन नोटिस भेज रहा है, ड्रॉई और जो पर्सन नोटिस भेज रहा है उनके बीच में जितनी भी पार्टीज आएंगी वो कैंसलेशन की एंट्री नॉर्मल वाली करेंगी रिवर्स एंट्री करके, लेकिन अमाउंट नोटिंग चार्जेस ऐड करके लिखा जाएगा। क्लियर? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कंप्लीट हो जाता है।